इन बच्चों, आज मैं आपको लेसन 11 पुत्र को पत्र ये पढ़ाती हूँ। पुत्र को पत्र ये लेसन का नाम है। इसमें महात्मा गांधी ने ये पत्र अपने पुत्र को प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की जो जेल है वहाँ से लिखा था। अपने पुत्र मणिलाल को लिखा था और इस पत्र के माध्यम से वे अपने पुत्र को गरीबी में सुख का अनुभव करने का सुझाव दे रहे हैं। ठीक है, ये पत्र उन्होंने प्रिटोरिया जेल से 25 मार्च 1909 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इसमें उन्होंने प्रिय पुत्र अपने पुत्र को संबोधन किया है। अच्छा, उन्हें एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार था हर महीने, है ना। इसलिए उन्होंने लिखा कि मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही मुझे ध्यान बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने बताया कि वे अपनी पत्नी बा के बारे में कहते हैं कि आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी है? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। गांधी जी का विचार था कि सुबह सुबह दूध के साथ साबूदाना खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। उन्होंने अपने पुत्र पर एक जिम्मेदारी डाली थी परिवार को संभालने की, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा कि तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। उन्होंने शिक्षा के प्रति भी बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं ये समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा है चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध होना। गांधी जी के हिसाब से सच्ची शिक्षा क्या होती थी? चरित्र का निर्माण करना और अपने कर्तव्य का हमें बखूबी बोध होना कि हमारा क्या कर्तव्य है। गांधी जी का दृष्टिकोण ये था कि वे सच्ची शिक्षा उसी को मानते थे, अपनी बीमार माँ की सेवा करना, है ना। उन्होंने मणिलाल से कहा था कि रामदास और देवदास को भी तुम संभालना और अपनी बीमार माँ की सेवा करना। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। गांधी जी ने अपने पुत्र से कहा कि संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। गांधी जी के हिसाब से ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे कुछ दूसरों को दे सको। अक्षर के द्वारा हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, इसलिए गांधी जी सोचते थे कि अक्षर ज्ञान जरूरी है। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। गांधी जी सोचते थे कि अमीरों की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो, सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। गांधी जी के हिसाब से गणित और संस्कृत पर इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना एक संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और पहले क्या करूं। गांधी जी ने अपने पुत्र को बताया कि शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। गांधी जी ये भी बताते थे कि तुम जो भी खर्च करते हो उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते होगे। गांधी जी ने अपने पुत्र से कहा तुम जो भी खर्च करते होगे उसके पैसे पैसे का हिसाब तुम रखते होगे।
मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियमपूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक या निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। ये गांधी जी ने अपने पुत्र को लिखा। तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने अपने पुत्र को जीवन निर्वाह के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई। वो 3 बातें बताई जिससे कि जीवन अच्छे सुचारू रूप से चल सके। संस्कृत का और गणित पर ध्यान देने के लिए कहा, है ना। इस तरह से उन्होंने अपने पिता ने एक पुत्र को जेल से पत्र लिखा। महात्मा गांधी ने अपने पुत्र मणिलाल गांधी को यह पत्र लिखा था। ठीक है। अब इसके शब्दार्थ आप लोग अच्छे से याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना।